श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन दोस्तों बस आपको 5 दीपक वाला अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो सोमवार के दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी समस्या है, तो इस उपाय को करने से आपकी जीवन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी, वो मनोकामना भी आपकी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी समस्या है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। 5 दीपक चाहे आप मिट्टी के तैयार करो, चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें नमक नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों इस उपाय को आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में 5:30 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। अब 5 दीपक आपको गोल बाल्टी के घी के तैयार करने हैं। अब आपको इन 5 दीपक को जो है प्लेट में रख लीजिए। अब आप शाम के समय निकल जाइए अपने घर से बाहर। सबसे पहला जो स्थान है वो है शिव जी की चौखट। या तो शिव जी की चौखट पर जला दीजिए, नहीं तो शिव जी के मंदिर में अंदर जाकर जला सकते हो पहला दीपक। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आप जो पहला दीपक है थाली में ही रखकर जलाओगे, और आपको मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और भगवान शिव का स्मरण करते रहना है। और इस दीपक को भगवान शिव की चौखट पर या फिर शिव जी के मंदिर में रख देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना है, मनोकामना बोलिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको वहाँ से आ जाना है। अब दोस्तों आपको जाना है दूसरे स्थान। दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों बेलपत का पेड़। जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। अब दोस्तों बेलपत का पेड़ जो होगा ना, बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। बैठकर आपको ये जो दूसरा दीपक है आपको थाली में ही रखकर जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए, और इस दीपक को जलाकर वहीं पर बेलपत के पेड़ की जड़ में रख देना है। और आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने शिव जी के मंदिर में बोली थी। बस आपको अपनी मनोकामना करके भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको आ जाना है। अब दोस्तों आपको जाना है तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है वो है पीपल का पेड़। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो, वहाँ पर आप चले जाइए। पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर बैठ जाना है। अब तीसरा दीपक आपको थाली में ही रखकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस दीपक को थाली में रखकर जलाना है और वहीं पर आपको जड़ में, पीपल के पेड़ की जड़ में ही रख देना है। आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने भगवान शिव के मंदिर में मांगी थी। दोस्तों आपको अलग अलग मनोकामना नहीं बोलनी है, इस बात का ध्यान रखना। बस आपको एक ही मनोकामना बोलनी है जो आपने भगवान शिव के मंदिर में मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोलनी है। फिर आपको जाना है चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है दोस्तों, या तो आप चले जाइए आंवले के पेड़ के नीचे या फिर शमी के पेड़ के नीचे। आप इन दोनों पेड़ों में से आपको कोई भी पेड़ दिख जाए तो आप वहाँ पर चले जाइए। और आंवले का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए और शमी का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आंवले के पेड़ के नीचे पहुँचकर आपको थाली में ही रखकर चौथा दीपक जलाना है। भगवान शिव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इसे आप आंवले के पेड़ की जड़ में ही रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर में बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोल देनी है। फिर आपको प्रणाम करके विनती करके वहाँ से चले जाना है। अब आपको जाना है 5वें स्थान पर। दोस्तों 5वां जो स्थान है वो है आपके घर का मेन गेट। जहाँ भी आपका घर का मुख्य द्वार हो, वहाँ पर आप चले जाइए। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बाहर से अंदर जा रहे हो ना, तो बाहर से जो आपका सीधा हाथ होगा उस तरफ आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अपने घर के मेन गेट पर पहुंचकर आपको थाली में रखकर 5वां दीपक जलाना है। भगवान शिव का स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको इस दीपक को मेन गेट पर राइट साइड में रख देना है। और दोस्तों आपको वही मनोकामना बोलनी है जो आपने शिव जी के मंदिर में बोली थी। फिर आपको अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों ये वाला उपाय यदि आप कर लेते हो ना सोमवार के दिन, तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी ना, वो 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। तो बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है धन की प्राप्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 कमलगट्टा। अब दोस्तों आप सबको पता होगी कमलगट्टा जो है माता लक्ष्मी को कितना प्रिय होता है। ये धन की वृद्धि के लिए, धन की प्राप्ति के लिए कमलगट्टे वाला उपाय किया जाता है। अब जो आप तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लोगे, उसी में आपको 1 कमलगट्टा डाल देना है। अगर आपको कमलगट्टा ना मिले ना दोस्तों, तो आप कमल का पुष्प भी ले सकते हो। अगर कमल का पुष्प ना मिले तो कमलगट्टा ही लीजिए। फिर आपको कमलगट्टा लोटे के जल में डाल देना है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकती हो। जो 5 दीपक वाला उपाय बताया है दोस्तों, वो आपको शाम के समय ही यानी प्रदोष काल में ही करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो। हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों ये जो कमलगट्टे वाला उपाय है ना, ये आप हफ्ते में 1 बार करके देखिए। किसी भी दिन कर सकती हो, या तो शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन, या फिर किसी भी दिन करके देखिए, आपको ज़रूर फायदा देखने को मिलेगा। कभी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी धन की कमी को पूरा करने के लिए है, धन वृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो उसके लिए। तो आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप जो लोगे, या तो आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको नमक नहीं डालना है और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। अब आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार कर लेना है। इस दीपक को आपको थाली में रखना है और आपको निकल जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों बेलपत का पेड़ जो होगा बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले वहां पर बैठ जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को थाली में ही रखकर जलाना है और आपको बेलपत के पेड़ के पास ही इस दीपक को रख देना है। दोस्तों इस वाले उपाय को आपको प्रत्येक सोमवार करना है। जब भी सोमवार का दिन आए ना, तो शाम के समय आपको बेलपत के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य ही लगा कर आना है, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत के पेड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है और माता लक्ष्मी बेलपत के पेड़ में वास करती है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को शाम के समय बेलपत के पेड़ के नीचे एक दीपक लगा कर आता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी हमेशा उसके घर में वास करती है। उसका जो भी कार्य अटका हुआ होता है वो कार्य पूर्ण होता चला जाता है। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।